हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिजी क्लास हब। जैसा कि आप जानते हैं, क्लास 10 के लिए बीबीडी गेस्ट पेपर 2025 का मैथ का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें कि आज आपको मिलेगा त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के ऑब्जेक्टिव प्रश्न 1 से लेके 15 तक। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का पहला क्वेश्चन बोला गया, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो 30 मीटर की लंबी छाया को बनाने वाले उदग्र मीनार की ऊंचाई है। हमको निकालना है क्या? तो मीनार की ऊंचाई निकालना है, जो कि कितना का ये छाया बना रहा है। तो इसका छाया क्या है? तो 30 मीटर का ये छाया बना रहा है। ये हो गया, जैसे कि हम इसको बोल देंगे ए, और ये हो गया बी, और ये हो गया सी। ए बी क्या है? ए बी है मीनार की ऊंचाई, और बी सी क्या है? इसका छाया। तो छाया की लंबाई देखिए दिया गया ये 30 मीटर। बोला गया सूर्य का उन्नयन कोण यानी कि ये एंगल आपको जो दिख रहा है ये कितना है? ये है 60 डिग्री। ये 60 डिग्री हो गया। हमको निकालना मीनार की ऊंचाई, यानी कि हमको ए बी यहाँ से निकालना है। तो देखिए इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ऐसे भी हाइट एंड डिस्टेंस में सब में लगभग टेन थीटा लगता है, और टेन थीटा बराबर होता है टेन थीटा बराबर पी बटे बी, जिसको क्या बोलते हैं? पी मतलब हो गया ये लंब, बटे होता है ये आधार। लंब बटे आधार हो गया ये पी बटे बी, ठीक है। उसके बाद हमको लगाना है कहाँ है? तो एंगल यहाँ पे लगाना है, सी में लगाना है। तो लिखेंगे टेन सी बराबर, ये हो जाएगा पी बटे बी। पी क्या है? लंब क्या है? तो ए बी है, जो कि हमको निकालना है ए बी। ए बी बटे हो जाएगा यहाँ पे बी सी। तो टेन सी क्या है? तो ये 60 डिग्री है, तो लिखेंगे टेन 60 डिग्री बराबर ए बी हमको निकालना है, और बी सी दिया गया है 30 मीटर। टेन 60 का मान होता है √3। ये हो जाएगा ए बी बटे 30, और इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, तो ए बी गुना एक करिएगा तो ये हो जाएगा ए बी बराबर, ये हो जाएगा 30 गुना √3, यानी कि ये निकल के आएगा 30 √3 मीटर। ये हमारा ए बी यानी कि मीनार की ऊंचाई निकल गया है, जो कि ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया, एक ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई एवं छाया की लंबाई का अनुपात 1/√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? इसमें पूछा गया है सूर्य का उन्नयन कोण, और ये क्या है? एक दीवार है, और ये दीवार का छाया है। ये है दीवार का छाया। इसको मिला लेंगे, देखेंगे एक बन गया है यहाँ पे त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज, यहाँ पे हमेशा 90 डिग्री होता है। इसको बोलेंगे ए, ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा सी। बोला गया कि दीवार की लंबाई यानी कि ए बी दीवार है यहाँ पे, और छाया की लंबाई यानी कि बी सी का अनुपात क्या है? 1/√3। यानी कि ए बी के लिए बोला गया 1, और बी सी के लिए बोला गया ये क्या है? √3 है। बोला गया सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? यानी कि यहाँ पे जो कोण हो रहा है, यहाँ पे ये सूर्य है, हैं, और यहाँ पे इसका कोण सी जो आप देख रहे हैं ये कोण का, यानी कि ये है उन्नयन कोण। हमको ये कोण का मान निकालना है, यानी कि टेन सी हमको निकालना है। यहाँ लिखेंगे टेन सी बराबर क्या होगा? तो ये होता है लंब बटे आधार, और लंब क्या है? लंब है ए बी बटे बी सी हो जाएगा। आधार क्या है? तो बी सी है। तो टेन सी बराबर हो जाएगा ए बी का मान 1 है, और बी सी क्या है? √3। अब आप बताइए, आपको पता होगा कि यहाँ पे 1/√3 टेन कितना का मान होता है? तो ये होता है टेन 30 डिग्री का मान 1/√3। ये टेन और टेन ये कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो सी बराबर क्या निकल करके आया? सी बराबर निकल करके आया 30 डिग्री। हमसे यही पूछा गया था कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, यानी कि ये कितना होगा? तो ये होगा 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया, यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई का √3 गुना है, यानी कि इसका जो ऊंचाई है, ऊंचाई स्तंभ का वो क्या है? तो छाया की लंबाई का √3 गुना है। ऐसा करके बन जाएगा। ये आपको यहाँ पे जो दिख रहा है ये है ए बी, और ए बी क्या है? ये है स्तंभ की ऊंचाई, और ये सी लिख देंगे तो ये बी से लेके सी तक ये क्या है? ये छाया की लंबाई है। अब बोला गया स्तंभ की ऊंचाई क्या है? जो है छाया की लंबाई की √3 गुना है। तो हमको मानना होगा पहले छाया क्या है। आप यहाँ एक्स भी मान सकते हैं, लेकिन एक्स से बढ़िया एक मानिए, तुरंत बन जाएगा। इसको मान लेंगे छाया की लंबाई क्या? 1। अगर ये 1 हो जाएगा तो बोला गया कि छाया की लंबाई का √3 गुना है क्या? तो स्तंभ की ऊंचाई, यानी कि यह क्या हो जाएगा? √3। बोला गया सूर्य का उन्नयन कोण यानी कि एंगल सी के बारे में बात कर रहा है कि हमको बताना है कि एंगल सी क्या होगा। तो आप यहाँ पे इसको निकालने के लिए लगा देंगे टेन
फी क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमको लंब दिया गया, आधार दिया गया है। तो टेन फी बराबर होता क्या है? ये होता है पी बटे बी, यानी कि लंब बटे आधार, जो कि लंब क्या है? लंब है ए बी, और आधार क्या है? यहाँ पे बी सी है। तो टेन फी बराबर हम लिखेंगे, ए बी का मान है √3, और यहाँ हो जाएगा 1, और √3/1 लिखा है, यानी क्या है? तो √3 लिखा हुआ है। अच्छा, टेन सी बराबर अब क्या लिखेंगे? तो टेन में √3 कितना डिग्री का मान होता है? यह होता है 60 डिग्री का मान। तो √3 की जगह हम लिख दिए टेन 60, और टेन टेन खत्म हो जाएगा। यहाँ पे सी बराबर क्या निकल करके आएगा? ये निकल करके आएगा 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1:3 है, 1:√3 है। तो देखिए यहाँ पे ये बोला गया छड़ की लंबाई है, यानी कि ये ए और बी, ये छड़ की लंबाई है, और बी और सी जो आपको दिख रहा है ये क्या है? छाया। इसका अनुपात बोला गया कि छड़ की लंबाई अगर 1 है, उसका छाया क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। बोला गया सूर्य का उन्नयन कोण, यहाँ पे अगर सूर्य है तो इसका बोला उन्नयन कोण निकालने के लिए, यानी कि एंगल सी बराबर हमको निकालना है। फिर से लगाएंगे, टेन सी बराबर क्या होता है? तो ये होता है पी बटे बी। पी का मान क्या है? तो ए बी है, और बी क्या है? तो ये बी सी है। लंब है ए बी, आधार है बी सी। तो टेन सी बराबर हो जाएगा, यहाँ ए बी क्या है? 1 है, और बी सी क्या है? √3 है। अब आप बताइए कि 1/√3 टेन कितना का मान होता है? तो ये होता है टेन 30 डिग्री बराबर 1/√3। टेन और टेन ये खत्म हो जाएगा, तो सी बराबर क्या निकल कर के आएगा? 30 डिग्री। हमसे यही पूछा गया था सूर्य का उन्नयन कोण, तो ये क्या निकला? 30 डिग्री निकला है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुना है। देखिए यहाँ पहले एक स्तंभ को बनाइए, ये है स्तंभ, और ये इसका हो गया छाया। अब इसको मिला दीजिए तो एक देख रहे हैं समकोण त्रिभुज बन गया है। यहाँ इसको लिखेंगे ए बी और सी। ए बी क्या है? स्तंभ की ऊंचाई। ए बी है स्तंभ की ऊंचाई, और बी सी क्या है? छाया। देखिए बोला क्या? स्तंभ की छाया की लंबाई, यानी कि इसका ये जो बी सी है, स्तंभ की छाया की लंबाई क्या है? स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है, यानी कि स्तंभ की ऊंचाई इससे क्या? ये √3 गुना है। हमको ए बी मानना होगा। ए बी को मान लीजिए 1, यहाँ पे बी सी क्या हो जाएगा? बी सी हो जाएगा √3। हमको निकालना है क्या? सूर्य का उन्नयन कोण, यानी कि एंगल सी हमको निकालना है। लिखेंगे टेन सी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी बटे बी सी। ए बी बटे बी सी क्यों होता है? क्योंकि टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो ए बी है लंब, आधार क्या है यहाँ पे? तो बी सी है। तो टेन सी बराबर होगा, ए बी क्या है? 1 है, और बी सी क्या है? √3 है। फिर यहाँ लिखेंगे टेन सी बराबर, अब टेन कितना का मान होता है? 1/√3। ये होता है टेन 30 डिग्री का मान। टेन टेन कैंसिल हो गया यहाँ, तो सी बराबर क्या निकला? तो ये निकल कर के आया है 30 डिग्री। यह है उन्नयन कोण सूर्य का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दो खंभे 13 मीटर और 7 मीटर ऊंचे हैं। देखिए दो खंभा है, एक ये है, ये कितना है? तो ये है 13 मीटर ऊंचा। उसके बाद एक और खंभा है जो कितना? ये है 7 मीटर, यह है 7 मीटर ऊंचा। फिर बोला गया उनके ऊर्ध्वाधर खड़े हैं, यदि उनके पादों के बीच की दूरी 8 मीटर, यानी कि इसका जो यहाँ से है ये और ये दोनों का बीच का दूरी क्या है? ये 8 मीटर दिया गया है। बोला गया तो उनके सिरों के बीच की दूरी निकालिए, यानी कि ये जो आपको सिरा दिख रहा है, ये स्तंभ का, ये खंभा का, और एक खंभा ये यहाँ है, इसका जो बोला गया सिरों के बीच का लंबाई, यानी कि ये हमको निकाल करके लाना है। इसको बोलेंगे ए बी सी, ये हो जाएगा डी। हमको निकालना है ए और डी का मान। अब यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ अगर बी सी 8 है, अगर हम यहाँ से इसको मिला लेंगे, ये भी क्या हो जाएगा? तो ये भी हो जाएगा 8 मीटर। अगर ये 8 है, ये भी हो जाएगा 8 मीटर। उसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ तक डी और सी क्या है? डी सी है यहाँ पे 7 मीटर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी क्या हो जाएगा? यह भी होगा 7 मीटर। अब बताइए आप कि यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? तो 13 मीटर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि इसको बोल दें ई, अगर हम ई और बी क्या है? 7 मीटर है। ऊपर कितना बचेगा? टोटल 13 है, 13 में से 7 को घटाइएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे? ये बचेगा 6 मीटर। ये हो जाएगा ए ई क्या हो जाएगा? 6 मीटर हो जाएगा। और ये ई और डी क्या है? 8 मीटर। अब आपको दिख रहा है यहाँ एंगल, यहाँ पे जो देख रहे हैं एंगल ई, ये हो जाएगा 90 डिग्री। और आपको त्रिभुज दिख रहा है ए ई डी, कौन सा त्रिभुज है? त्रिभुज है ए ई डी में
एंगल ई बराबर क्या है 90 डिग्री है, यानी कि समकोण त्रिभुज ये है। हम लगाएंगे इसमें पाइथागोरस, और ये 90 डिग्री के सामने के भुजा को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कर्ण। ये हो गया कर्ण। हमको एडी यानी कि कर्ण निकाल करके लाना है। लिखेंगे पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, तो ये होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण क्या है यहाँ, कर्ण है ए डी का स्क्वायर हो जाएगा बराबर ए ई स्क्वायर प्लस ई ओ डी स्क्वायर, ई डी स्क्वायर हो जाएगा। हमको ए डी तो निकालना है, लेकिन ए ई का मान दिया गया क्या, तो ये दिया गया 6, तो 6 पर स्क्वायर हो जाएगा प्लस ई ओ डी क्या है 8 है, तो ये हो जाएगा 8 पर स्क्वायर। ए डी स्क्वायर बराबर होगा यहाँ, ये 6 गुना 6 करिएगा 36 हो जाएगा, 8 गुना 8 होता है ये 64। तो ए डी बराबर लिखेंगे, ये हो जाएगा अब रूट अंडर, अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ेगा, तो रूट आके चढ़ जाएगा, और 36 और 64 को जोड़िएगा तो ये जाएगा 100, और 100 का वर्गमूल निकालिएगा तो ये निकलेगा 10, यानी कि ये हो गया 10 मीटर। हमको यही बोला गया था कि दोनों जो ये खंभा है ए बी और डी सी, ये खंभा, इनके सिरों के बीच का दूरी क्या होगा, यानी कर्ण क्या होगा, ये हम निकाल दिए हैं 10 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो तो मीनार की छाया की लंबाई जमीन पर क्या होगी। बोला गया किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, यहाँ पे हम मान लेंगे ये मीनार की ऊंचाई ये है ए और बी, ये क्या है मीनार है, और ये इसको बोलेंगे अगर सी, तो ये बी सी क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा छाया। देखिए बोला क्या है, किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, यानी कि ए बी क्या है, यहाँ ए बी है 10 मीटर। अब बोला जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो, यानी कि ये वाला कोण क्या हो, ये वाला कोण 45 डिग्री हो, यहाँ पे सूर्य होता है तो इसका कोण क्या हो गया 45 डिग्री। तो मीनार की छाया की लंबाई क्या होगा, यानी कि हमको निकालना है क्या, तो BC निकालना है। अब हम ऐसा चीज यहाँ पे लगाएंगे जो कि इसमें AB आ जाए और BC आ जाए, कहने का मतलब ये लंब आ जाए और ये आधार आ जाए। आपको पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है P/B, यानी कि लंब बटे आधार। तो हमको लगाना है कहाँ पे tan, तो एंगल C में लगाना है, यानी कि लिखेंगे tan C बराबर क्या होगा, ये होगा लंब बटे आधार, तो लंब क्या है AB है बटे BC। तो tan C क्या है, tan C है ये 45 डिग्री बराबर AB क्या है, AB है 10 और BC हमको निकालना है। tan 45 का मान होता है 1, तो 1 बराबर लिखेंगे 10 बटे BC, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो BC गुना 1 करिएगा तो ये हो जाएगा BC बराबर 10 गुना 1 करिएगा तो ये निकलेगा 10 मीटर, यानी कि यहाँ पे BC क्या निकल गया 10 मीटर, यानी कि छाया की लंबाई जमीन पर क्या होगा, ये होगा 10 मीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि एक उदग्र खंभे की ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान है, बोला गया ये जो खंभा है ए बी, जो खंभा आपको दिख रहा है, जितना लंबा है खंभा यानी जितना ऊंचा ये खंभा, उतना ही लंबाई का इसका छाया बना है, यानी कि BC बना है। इसको आप मिला लीजिए। बोला गया अगर ये, यदि एक उदग्र खंभे की ऊंचाई यानी कि ए बी तथा उसके भूमि पर छाया की लंबाई यानी कि BC दोनों क्या है समान है, अगर इसको बोल दें हम 1, तो BC भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आप x मान के भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें डायरेक्ट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी है अगर 1, तो BC भी क्या हो जाएगा 1, क्योंकि बोला गया खंभा की ऊंचाई और उसका छाया क्या है दोनों बराबर है। बोला गया सूर्य का उन्नयन कोण कौन क्या होगा, यानी कि ये एंगल C के बारे में पूछा गया है, ये क्या होगा। हम लिखेंगे tan C बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो ये होता है P/B, यानी कि लंब बटे आधार, और लंब क्या है, लंब है AB बटे आधार क्या है BC है यहाँ पे। तो tan C बराबर हो जाएगा, ये AB क्या है 1 है और BC क्या है 1 है, 1/1 क्या निकल करके आएगा, ये आएगा 1 निकल करके। उसके बाद यहाँ tan C बराबर बताइए आप, यहाँ 1 कितना डिग्री का मान होता है, tan में कितना डिग्री का मान 1 होगा, तो ये होता है tan 45 का मान 1 होता है। तो ये tan खत्म हो जाएगा, तो ये C बराबर क्या बचेगा, ये बचेगा 45 डिग्री। यहाँ पे निकल करके आएगा 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर इसका C सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 12 सेंटीमीटर ऊंचे खंभा, अच्छा 12 सेंटीमीटर खंभा नहीं होता है, ये 12 मीटर लिखा है। 12 मीटर ऊंचे खंभे की जमीन पर
पड़ रही छाया की लंबाई 4√3 मीटर है, सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? देखिए बोला गया एक खंबा है 12 मीटर का, ये है ए और बी, ये खंबा है और इसका छाया क्या है, बी से लेकर सी तक है, ये छाया इसका। तो बोला गया खंभा की लंबाई क्या है, तो ये 12 मीटर है और इसका छाया क्या है, छाया की लंबाई 4√3 मीटर, ये हो जाएगा 4√3 मीटर। तो यहाँ पे बोला गया सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, यानी कि यहाँ पे आपको जो एंगल सी दिख रहा है इसके बारे में पूछा गया है, ये क्या होगा। हम लगाएंगे टेन थीटा का फॉर्मूला, तो लगाएंगे टेन सी बराबर ये होता है पी बटे बी, यानी कि ए बी बटे हो जाएगा बी सी, लंब बटे आधार। तो टेन सी बराबर हो जाएगा ए बी क्या है, ए बी है 12 और यह है 4√3। अब इसको कटाएंगे तो कटेगा ये कितना बार में, 4 या 12, 3 बार में कट जाएगा। और यहाँ देखिए √3 है और √3 से ये वाला 3 कटाएंगे तो ये क्या बचेगा, 3 बचेगा, क्योंकि हम 3 को क्या लिख सकते हैं, तो √3 गुना √3 हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 था तो √3 से कटा दिए तो एगो √3 क्या हुआ, तो बच गया है। यानी कि यहाँ निकल कर के आया टेन सी बराबर √3। और आपको अब पता है कि टेन सी बराबर अगर √3 लिखा गया है तो √3 का 10 में मान क्या होता है, यह होता है 10 60 डिग्री के बराबर। तो ये यहाँ से निकल करके आएगा सी बराबर क्या, तो 60 डिग्री निकल करके आएगा। हमसे यही पूछा गया था सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, तो ये होगा 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भूमि से 100 मीटर ऊंचाई तथा 60 मीटर के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई क्या है। मान लेते हैं ये क्या है, ये पतंग है और बोला गया भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई पर है। ये यहाँ ये क्या बोल देंगे, ये भूमि है और ये कितना ऊंचाई पर है, तो ये है 100 मीटर के ऊंचाई पर, यानी कि ये हो जाएगा 100 मीटर, ये है पतंग। अब बोला गया 60 डिग्री का उन्नयन कोण पर उड़ती हुई पतंग की डोरी की लंबाई क्या होगा। बोला गया 60 मीटर के उन्नयन कोण, 60 डिग्री के उन्नयन कोण, यानी कि ये जो आपको दिख रहा है ये धागा, अगर ये ए है बी है सी है, ए बी क्या है, यह है भूमि से पतंग की ऊंचाई कितना है, 100 मीटर है और ये एंगल दिया गया है क्या, तो 60 डिग्री। ये है ए और सी क्या है, ये धागा है, यानी कि डोरी है, ये ए सी क्या है, डोरी है। हमको यही निकालना है डोरी की लंबाई क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के सामने के भुजा को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कर्ण। हमको इस बार कर्ण के लिए निकालना है और हमको दिया क्या गया है, ए बी यानी कि लंब दिया गया है। इसमें 10 नहीं लगेगा, इसमें लगाएंगे हम साइन थीटा को। साइन थीटा बराबर आप पढ़े होंगे, ये होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, यानी कि यहाँ पे देखिए लंब क्या हो जाएगा, लंब है क्या, ए बी है लंब और कर्ण क्या है, कर्ण है ए सी। तो यहाँ पे साइन कितना का, तो एंगल सी के लिए बात करेंगे तो ये लिखेंगे साइन 60 डिग्री बराबर ए बी क्या है, ए बी है 100 मीटर बटे ए सी क्या है, ए सी हमको निकालना है, कर्ण को निकालना है, यानी कि पतंग की डोरी की लंबाई हमको निकालना है। तो साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर हो जाएगा ये 100 बटे ए सी। अब कोना कोनी गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा √3 AC बराबर 100 गुना 2 करिएगा तो ये हो जाएगा 200 और ए सी बराबर क्या होगा, ए सी बराबर होगा 200 बटे √3 मीटर। ये निकल गया पतंग की डोरी की लंबाई क्या, तो 200 बटे √3 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दो खंभे 13 मीटर और 7 मीटर ऊंचे हैं। पहले खंभा बनाइए, ये क्या है 13 मीटर, ये है 13 मीटर वाला और एक क्या है, एक है 7 मीटर। बोला गया दोनों समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं, ये समतल जमीन पर ये क्या है, ये खड़ा है। बोला गया यदि उनके पादों के बीच की दूरी 8 मीटर, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या है, ये है 8 मीटर। बोला गया उनके सिरों के बीच की दूरी क्या होगा, यानी कि आपको दिख रहा है एक खंभा यहाँ है, एक खंभा यहाँ है, इनके सिरों के बीच की दूरी यानी कि हमको ये वाला निकालना है। इसको बोल देंगे ए बी और ये सी और ये है डी। अब इसको यहाँ से मिला लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, इसको बोल देंगे हम ई। अब देखिए यहाँ अगर ये बी सी 8 है, आपको दिख रहा है यहाँ पे ये बी सी क्या है, बी सी है 8, तो ई और डी क्या हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 8 मीटर।
अगर यहाँ देखिए डी और सी आपको दिख रहा है ये 7 मीटर है, तो ई और बी भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 7 मीटर। लेकिन पूरा दिया गया, ए भी दिया गया है 13 मीटर, यहाँ से यहाँ तक ए भी दिया गया है क्या, तो ये 13 मीटर दिया गया है। अगर यहाँ से यहाँ 7 हो गया तो ऊपर ये कितना बचेगा, ये बचेगा 6 मीटर। हमको निकालना क्या है, बोला गया उनके सिरों के बीच की दूरी क्या होगा, यानी कि ए और डी हमको निकालना है। अब आपको दिख रहा है त्रिभुज ए ई डी क्या है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। यानी कि लिखेंगे त्रिभुज ए ई डी में एंगल ई बराबर क्या है, एंगल ई बराबर है 90 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे हम पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, तो ये होता है 90 डिग्री सामने की भुजा को कर्ण बोलते हैं। एडी हमारा हो गया यहाँ पे कर्ण, तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब क्या है, ये है ए स्क्वायर प्लस आधार क्या है, ई डी स्क्वायर हो जाएगा। ए डी तो हमको निकालना ही है, ए डी स्क्वायर बराबर लिखेंगे ए क्या है, ए है 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस ई और डी क्या है, ये 8 है, तो ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा। ए डी बराबर लिखेंगे हम, स्क्वायर को यहाँ हटाएंगे तो ये रूट के अंदर आ जाएगा इधर वाला, यानी कि ये हो जाएगा 36 प्लस 88 64। और ये ए डी बराबर हो जाएगा 36 और 64 को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 100, लेकिन रूट के अंदर होगा। और ए डी बराबर निकल करके आएगा 100 का वर्गमूल क्या, तो ये 10 निकल करके आएगा। तो ए डी यानी कि ये दोनों खंभे के सिरों का बीच का दूरी क्या निकल करके आया, तो ये निकला 10 मीटर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि एक उदग्र खंभे की छाया की लंबाई खंभे की लंबाई का √3 गुना है। बोला गया एक उदग्र खंभे की छाया की लंबाई, ये देखिए ये हो गया ए बी और सी। ए बी क्या है, ए बी खंभा है। बोला गया खंभे की छाया की लंबाई, यानी कि ये लंबाई जो खंभे की छाया, यानी बी सी क्या है, छाया की लंबाई। छाया की लंबाई खंभे के लंबाई का √3 गुना है। खंभा का लंबाई जो ए बी है इसका क्या है, ये √3 गुना है। यानी कि हमको मानना होगा पहले खंभा की लंबाई, तो खंभा की लंबाई को मान लेंगे 1, खंभा की लंबाई हो गया 1। और उसका छाया की लंबाई क्या है, तो खंभे की लंबाई के √3 गुना है, यानी कि बी सी क्या हो जाएगा, √3 यहाँ हो जाएगा। बोला गया सूर्य का उन्नयन कोण, यानी कि कोण एंगल सी के बारे में हमसे पूछा गया है। यहाँ पे लगाएंगे हम टेन सी बराबर क्या होता है, टेन सी बराबर होता है, यानी टेन थीटा बराबर होता है क्या, तो ये लंब बटे आधार, और लंब क्या है, ये ए बी है। और ये आधार क्या है, आधार है बी सी। तो टेन सी बराबर हो जाएगा, ए बी क्या है, ए बी का मान है 1 और बी सी का मान क्या है, √3। अब आपको पता है यहाँ पे कि 1/√3 टेन में किसका मान होगा, तो ये होता है टेन 30 डिग्री बराबर, यानी कि यहाँ पे सी बराबर निकल गया 30 डिग्री। हमसे यही पूछा गया था ये कोण कितना होगा, उन्नयन कोण, ये हो जाएगा 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या है। यहाँ पे हमको मीनार की ऊंचाई निकालना है। यहाँ ए बी क्या है, ए और बी, ए बी मीनार है, और बी सी क्या है, बी और सी मीनार की छाया है। यहाँ पे 90 डिग्री होता ही है। बोला गया 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर, यानी एक मीनार से, ये जो ए बी है मीनार, यहाँ से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर, यानी कि इस बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण, यानी कि यहाँ से लेके बी सी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 मीटर। और इस बिंदु पे उन्नयन कोण क्या है, ये है 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा, हमको ए बी निकालना है, ए बी बराबर वाट। तो ए बी और बी सी किस में आएगा, तो ये टेन थीटा में आएगा। लगाएंगे हम टेन सी बराबर होता है पी बटे बी, पी का मान क्या है, ए बी है, और बी का मान है यहाँ पे बी सी। तो टेन 60 डिग्री बराबर लिखेंगे, ए बी क्या है, ए बी हमको निकालना है, बटे बी सी क्या है, यहाँ पे 100 है। तो टेन 60 का मान क्या होता है, ये होता है √3 बराबर ए बी क्या है, तो ए बी हमको निकालना है, और ये बी सी तो 100 लिखे हैं, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ए बी गुना 1 करिएगा तो ये निकल करके आएगा ए बी बराबर 100 गुना √3 करिएगा, ये आएगा 100 √3 मीटर। यही निकल गया क्या, मीनार की ऊंचाई ए बी निकल गया 100 √3। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दो खंभे 6 मीटर और 11 मीटर ऊंचे हैं, यानी कि दो खंभा पहले बनाइए, ये है 6 मीटर, और एक और खंभा है जो क्या है, तो ये है 11 मीटर।
ये हो जाएगा 11 मीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 11 मीटर है। बोला गया यदि उनके पादों के बीच की दूरी 12 मीटर है, यानी कि इसका जो पैर जो है ये खंभा का, इसका दूरी क्या है, ये है 12 मीटर। बोला गया उनके सिरों के बीच की दूरी क्या होगा, यानी कि ये सिरा एक का दिख रहा है, एक का सिरा ये है। बोला गया इनका सिरों का बीच का दूरी, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमको ये निकालना है। अब देखिए इसको मिला देंगे, यहाँ से हम इसको मिला देंगे। एक बार नाम लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा ए बी सी डी और ये हो जाएगा ई। अगर यहाँ से देखिए सी और बी क्या है, ये 12 मीटर है, तो डी और ई क्या होगा, तो ये भी हो जाएगा 12 मीटर। उसके बाद पूरा देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 11 मीटर दिया गया, और डी और सी क्या है 6 मीटर, ई बी भी क्या होगा, ये भी होगा 6 मीटर। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक अगर 6 मीटर हो गया है, पूरा 11 मीटर दिया गया है, तो ए से लेके ई तक कितना बचा, ये बचेगा 5 मीटर। ये हो जाएगा 5 मीटर। ए से लेके कहाँ तक, तो ई तक हो जाएगा 5 मीटर, तब ना ये 5 और 6 11 होगा। ठीक है, हमको निकालना क्या है, निकालना है उनके सिरों के बीच का दूरी, यानी कि ए और डी हमको निकालना है। अब आपको दिख रहा है त्रिभुज ए ई डी, या तो ए डी ई में लिखेंगे, त्रिभुज ए डी ई में। यहाँ देखिए एंगल ई, यानी कि ये वाला कोण क्या है, ये है 90 डिग्री। तो ए डी ई में एंगल ई बराबर है 90 डिग्री। अगर ये त्रिभुज समकोण है तो हम लगाएंगे यहाँ पे पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, ये 90 डिग्री सामने के भुजा को कर्ण बोलते हैं, एडी हो जाएगा कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय से होता है एडी, एडी स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो एडी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए ई स्क्वायर प्लस ये डी ई स्क्वायर। ए डी स्क्वायर बराबर क्या, ए ई क्या है, ए ई देखिए यहाँ पे दिया गया 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस ये डी और ई क्या है, तो ये है 12, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। ए डी स्क्वायर बराबर लिखेंगे, ये 5 गुना 5 करिएगा तो ये हो जाएगा 25, प्लस 12 गुना 12 करिएगा तो ये हो जाएगा 144। और अब लिखेंगे ए डी बराबर, स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर आकर रूट लगेगा, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 25 और 144 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 169। और ए डी बराबर निकल कर के आएगा 169 का वर्गमूल क्या, तो ये 13 निकल कर आता है। यानी कि दोनों के सिरों का बीच का दूरी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खंभे की छाया और उसकी ऊंचाई के बराबर हो, कोण क्या होगा। बोला गया देखिए सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, इसको अगर ए बोले, इसको बी बोल दें, इसको सी बोल दें। अब बोला जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया, ए बी क्या है, ए बी आपको दिख रहा है ये है खंभा, और इसका छाया क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा इसका छाया। अब बोला जब किसी खड़े खंभे की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो, यानी कि अगर ये एक है तो ये भी क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, दोनों क्या बराबर है। तो बोला गया इसका कोण क्या होगा, सूर्य का उन्नयन कोण, यानी कि एंगल सी बराबर बात किया गया क्या होगा। आप ऐसे भी आप याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, कि अगर ए बी बराबर बी सी आता है, ये दोनों लंबाई बराबर होगा, तो यहाँ निकल करके आएगा हमेशा क्या, 45 डिग्री निकल करके आएगा। अगर आप इसको बनाइएगा तो ऐसे बनाएंगे हम, टेन सी बराबर क्या, तो टेन सी बराबर बनाएंगे हम, तो ये होता है पी बटे बी, पी का मान क्या है, ए बी है, बटे बी क्या है, बी है बी सी। फिर टेन सी बराबर ए बी का मान क्या है, एक है, बी सी का मान क्या है, एक है। तो टेन सी बराबर होगा 1/1, इसका मतलब क्या होगा, ये इसका मतलब एक ही होगा। यानी कि अब टेन सी बराबर लिखेंगे। अब बताइए कि 1 डिग्री किसका मान होता है टेन में, तो ये होता है टेन 45 डिग्री का मान। और सी और टेन और टेन खत्म हो जाएगा, तो सी बराबर क्या निकला, ये निकला 45 डिग्री। हमसे यही पूछा गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन कल करते हैं, और आप बताइए आपको क्लास कैसा लगा। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।